बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। आज मैं बना रही हूँ स्पेशल निहारी। उसके लिए मैंने ले लिया है दही, ले लिया है हाफ कप, यानी पाव, आधा पाव से थोड़ा कम, और हाफ से कम तेल ले लिया है मैंने। हाफ कप से थोड़ा सा कम तेल ले लिया है। 4 टेबल स्पून होंगे अदरक लहसुन ले लिया है। निहारी मसाला ले लिया है। निहारी मसाला मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है। और ये थोड़ा सा तेल लिया है। ये मैंने पतीला रख दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अब इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं गोश्त डालूँगी। मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी, फ्राई करूँगी गोश्त डाल के। ये देखिए मैं गोश्त डाल रही हूँ इसमें। गोश्त मैंने धो लिया था, साफ़ कर लिया था उसको धो के। अब इसको मैं फ्राई करूँगी गोश्त को। सिर्फ ऑयल में इसको मैं फ्राई करूँगी। आपको मैं आगे बताते रहूँगी स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अब ये मैं फ्राई कर लूँगी उसको ऑयल में अच्छी तरीके से, ताकि हमारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए, बीफ का कलर चेंज हो जाए। मैंने बीफ लिया है निहारी के लिए, और बीफ का हमारा कलर चेंज हो जाएगा। फिर मैं इसमें आपको बताती हूँ क्या डालना है। मैं जब तक इसको मैं भूनूंगी जब तक हमारा बीफ का कलर चेंज हो जाए। ये अब अदरक लहसुन डाल दूँगी मैं इसमें। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। अदरक लहसुन को गोश्त में मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके थोड़ा सा उसको भूनूंगी मैं। अब इसमें मैं निहारी मसाला जो मैंने लिया है, मैंने शान का निहारी मसाला लिया है, और मैं इसमें अब डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के शान का निहारी मसाला। 2 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी, और बाकी मैं आधा रख दूँगी। बाद में आपको बताऊँगी मैं वो किस वक्त डालना है आपको। इसको भी डाल के मैं मिक्स करूँगी गोश्त के साथ। मसाला मैंने मिक्स कर लिया और भून लिया है इसको। अब मैं इसमें दही डाल दूँगी, जो मैंने आपको दही बताया। पाव से कम है ये, 1 पाव दही से कम है ये समझ लें आप 5 टेबल स्पून होगा। 5 टेबल स्पून दही होगा ये। मसाला मिक्स करने के बाद ये जो मैंने दही रखा है, ये दही डाल के मिक्स करूँगी। फिर मैं मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी पानी खुश्क होने तक। अब इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। इसको भून लूँगी दही को गोश्त और मसाले में अच्छी तरीके से। इसको भून के इसका पानी छूटेगा। मैं इसका भी ढक्कन ढक दूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। जब तक इसका पानी खुश्क होगा, ये डाल दिया मैंने दही का बचा हुआ पानी भी इसमें शामिल कर दिया है, दही का बचा हुआ। अब इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर ढक्कन कवर कर दूँगी। मैं ढक्कन से इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि हमारे दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए हमारे दही का पानी खुश्क हो गया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। आप स्टेप बाय स्टेप करें, आपको बहुत मज़ेदार और जायकेदार ऐसी निहारी बनेगी। एक दफ़ा आप बना के देखिएगा।
ये दही का पानी खुश्क हो गया था, तो मैंने इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी मैं, जितना मेरे को गोश्त गलाना है और जितना मेरे को इसका गाढ़ापन रखना है इसको, उतना मैं पानी शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया इतना कि हमारा गोश्त भी गल जाए, और जब हम इसमें आटा भून के इस पर आटा लगाएं तो हमारा गाढ़ापन भी अच्छा आ जाए इसमें। अब मैं इसको छोड़ दूँगी गोश्त गलने तक। ये मैंने आटा ले लिया है, इस चम्मच से 2 चम्मच ले लिया आटा। अब इसको मैं फ्राई पैन में रोस्ट करूँगी। इसको इतना रोस्ट करूँगी कि हमारे आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। हमारे आटे का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसको निकाल दूँगी, इसमें प्याले में निकाल लूँगी इसको। और हमारी निहारी भी गल रही है, गोश्त गल रहा है उसका, निहारी का। ये देखिए निहारी का गोश्त भी गल गया हमारा, और क्या कहते हैं, इतना पानी रह गया है कि मैं इसमें आटा लगा सकूं। अब मैं आटे में जो मैंने भुना था आटा लिया था 2 चम्मच, इसमें पानी डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए मेरा आटे का कलर चेंज हो गया, मैंने निकाल लिया इसको। अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके थोड़ा इसको पेस्ट बना लूँगी, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के इसका। अब मैं इसको अपने जो मैंने निहारी रखी उसमें शामिल कर दूँगी। फिर इसको मैं इतना पकने के लिए रखूँगी कि हमारा आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें, और इसको खूब मिक्स करूँगी मैं ताकि लम्प्स ना बने हमारे। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि लम्प्स ना बने आटे के। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इतना कि ये अब हमारा ये गाढ़ापन आ जाए, जब तक कि इसको, अब इसको मैं ढक्कन कवर करके रख दूँगी ताकि गाढ़ापन इसमें आ जाए। फिर गाढ़ापन आ जाएगा तो उसको मैं फिर आपको दिखाती हूँ अगली दफ़ा क्या करना है, अगला स्टेप क्या है। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है ताकि लम्प्स ना बने। अब इसको ढक्कन से कवर कर दूँगी ताकि हमारा आटे का कच्चापन दूर हो जाए। ये प्याज ले लिए मैंने 1 डली, और ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल मैंने हाफ कप लिया है आपके, इसलिए कि निहारी में ज़रा ज़्यादा ऑयल जाता है। ये देखिए हमारी निहारी गाढ़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसको गाढ़े होने तक के मैं पकाते रहूँगी। अब मैंने जो ये प्याज लिए, अब इसको मैं ऑयल में डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। और जो बकिया मसाला था फिर इसको भी डालूँगी। पहले मैंने हमारी प्याज फ्राई हो जाए, उसके बाद में ये मसाला ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए हमारी प्याज मैंने डाल दिया इसमें। अब ये फ्राई हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, डार्क ब्राउन नहीं, डार्क से ज़रा लाइट ब्राउन करनी है इसको। ये देखिए ब्राउन हो रही है हमारी प्याज। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी, जो बकिया मसाला था उसको भी भून लूँगी मसाले को इसमें। मसाले को अच्छी तरीके से भून के प्याज और मसाला यकजा हो जाए। ये देखिए मसाला मैंने ऑयल में भून लिया है। अब इसको मैं अपने निहारी में इसको ऐड कर दूँगी। निहारी की हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए ये निहारी में मैंने ऐड कर दिया, इसको बघार लगा दिया है। अब इसको मैं मिक्स करके थोड़ा हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि हमारी ऑयल भी ऊपर आ जाए और निहारी में हमारी गाढ़ी हो जाए अच्छी तरीके से। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। ये देखिए निहारी हमारी गाढ़ी हो रही है। देखिए अभी ये इतनी गाढ़ी हुई है, इसको मैं हल्की
आंच पे इसको रख दूँगी, इसके हल्के फ्लेम पे रख के। इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और गाढ़ी भी हो जाएगी ये। मैंने ढक्कन ढक दिया है और हल्का स्लो फ्लेम कर दिया। ये देखिए फ्रेंड, निहारी का ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है पूरा। हमारी निहारी भी गाढ़ी हो गई है। आपको अब मैं ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने निकाल ली है प्लेट में निहारी। अब इसको मैं सजावट करूंगी। इसमें अदरक डालूंगी, कटी हुई अदरक, मैंने अदरक ली है, नींबू, मिर्चे, धनिया लिया है। अब इसको मैं डाल दूंगी, अदरक डाल दूंगी इसके ऊपर, हरी मिर्च डाल दूंगी और हरा धनिया डाल दूंगी और लेमन रख दूंगी 2। ये देखिए हमारी निहारी शानदार और लजीज मज़ेदार। एक दफ़ा आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार लजीज बनेगी। अगर आपको पसंद ना आए तो फिर मुझसे बोलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।